बंकर की सफाई की जा रही है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास इसको लेकर? देखिए अभिषेक, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। तनाव इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहा था, उसे अब इस तरह का डर कहीं कश्मीर में जो में वहाँ 26 लोग जो हत्या की है उसके बाद यहाँ जो सेना है वो बड़ा हमला पाकिस्तान पे ना कर दे, इसलिए पाकिस्तान की तरफ जो है वो जो थे उनको खाली करवा के वहां पर सेना तैनाती की गई है। और इससे आशंका इस चीज की हो गई है गांव के लोगों को शायद कि हो सकता है पाकिस्तान फिर से जो है वो फायरिंग ना कर दे। ये जो इलाका, मैं आपको पहले इलाका बताने की कोशिश करता हूँ। ये सामने जो आप इलाका देख रहे हैं, ये इलाका दरअसल आपको बता दूं कि ये इलाका जो है ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। और इन इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। आप देखेंगे जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो बंकर जो हैं, इन बंकर्स की हालत आप देख सकते हैं। ये सरकार ने यहाँ बंकर बनाए थे ताकि किसी भी तरीके से जो फायरिंग पाकिस्तान करता है उसमें कोई नुकसान जो है वो लोगों को जो होता था उसको बचाया जा सके। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बंकर के भीतर, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो है फायरिंग नहीं हो रही थी, ऐसे में लोगों ने जो है किसी भी तरीके से यहाँ सफाई शुरू कर दी है और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि बंकर है वो पूरे क्लियर हो जाए और फिर यहाँ पर जो अगर फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है तो ये कम से कम इनकी जान बच सके। लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि यहाँ मैं देख रहा हूँ आप साफ सफाई कर रहे हैं और किस तरह से तैयारी है? डर लग रहा है, इस चीज की आशंका है? डर तो नहीं कहूंगा, आप लोग डरते तो है नहीं, मगर ये बताइए कि आशंका है क्या कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग फिर हो सकती है? नहीं, हो तो सकती है, क्या पता उसका कोई हो सकती है, जाना भी हो सकती है, लेकिन हमारे को गवर्नमेंट ने दिए हैं, हम इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखेंगे। कभी कभी क्या पता कहीं जो है इसमें टाइम निकालना ही पड़े। लग रहा है पहले क्या होता था जब ये बंकर नहीं थे तब क्या हालात थे, अब क्या हालात? पहले का हालात थे वो भागना पड़ता था, यहीं से कोई 5 से 10 किलोमीटर जब फायर होता था चले जाते थे पीछे, जब फायर रुकता था फिर आ जाते थे। हम इलाके को छोड़ तो सकते नहीं है, ना ही छोड़ेंगे जिनका जब तक है, तो इसलिए अपनी देखभाल करनी पड़ेगी जिंदगी के लिए। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप, मैं देख रहा हूँ अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए बंद करें। लोग भागते हैं यहाँ से या यहीं रहकर अपनी सर के साथ मुकाबला करने का तैयार रहते हैं? सर देखिए, जिस तरह से 22 अप्रैल के बाद एक तनावपूर्ण माहौल एक सीमावर्ती क्षेत्रों में बना हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है, उसके बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में हल्की गोलाबारी भी हो रही है। भारतीय सेना उसका जवाब भी दे रही है, लेकिन अब पूरी तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग प्रिपेयर हो चुके हैं कि किसी भी समय पाकिस्तान नापाक हरकतें कर सकता है। किसी समय भी वो सीमावर्ती क्षेत्रों पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा सकता है। लोग अपने बंकरों की साफ सफाई कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों पर रहने वाले लोग हम पूरी तरह प्रिपेयर हैं कि हम चाहते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों ने लहूलुहान किया है, निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई हैं, उनका नाम पूछ कर उनका प्रमाण पत्र चेक करके उन पर गोलियां बरसाई, कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस तरह का जवाब पाकिस्तान को दे कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें इसको याद रखे कि निहत्थे लोगों पर गोलियां कैसे बरसाई। पाकिस्तान की नस्लें याद रखें। ये पहले बंकर दिखाऊं उधर से, ये बंकर है। इस वक्त हम जमीन से कम 15 फीट नीचे हैं। ये बंकर इस तरह से बने हुए हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर कोई शेलिंग भी हो तो इसका सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं होगा। और सरकार ने इसलिए बनाए थे क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती थी तो फायरिंग करके मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता था। मगर अब क्योंकि ये बंकर बने, ये बताइए कितना बड़ा शेल भी हो तो इसमें खतरा नहीं रहता है? ऐसा तो नहीं है कि बाहर अगर ऊपर बम ब्लास्ट हो जाए तो ये अंदर कुछ नुकसान हो जाए? ये अच्छी मजबूती से बंकर बना हुआ है। हमें लगता है कि इस पर बड़ा गोला पड़े तो ये देखिए, ये दरअसल ये सरकार की तरफ से बनाए गए थे और सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया था कि किसी भी तरीके से अगर यहाँ कोई फायरिंग होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा शेलिंग की जाती थी, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करके सिविलियंस को टारगेट किया जाता था,
और इसी वजह से जो है इस पूरे इलाके में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इन बंकर्स को बनाया गया था। और ऐसे ही हजारों बंकर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाए गए हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई कि बंकर जो है उनकी सफाई अब की जा रही है। अजय, जिस तरीके से तमाम लोगों से आपने बातचीत भी की है, तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं, अब लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बंकर की सफाई की जा रही है, एक बड़ा संकेत देने का प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है सेना के द्वारा। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है अभिषेक कि पाकिस्तान की तरफ से जब जब यहाँ पर शेलिंग की गई है तब तब पाकिस्तान ने निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाया है। ये आप जो घर देख रहे हैं ना, इस घर के आंगन में कई बार पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग की गई तो कई मोटार शेल जो है यहाँ गिरे, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई मवेशी मारे गए, कई प्रॉपर्टी जो है उनको नुकसान हुआ। और छोटे छोटे मासूम बच्चों को टारगेट करना पाकिस्तान की जो मंशा रहती है ना, उसका मकसद पाकिस्तान का समझा जा सकता है कि वो बेरहम लोग हैं, वो उनमें क्रूरता भरी हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो यहाँ रहने वाला सिविलियन है वो मारा जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सेना से मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे में जो तनाव चल रहा है वो पाकिस्तान, दरअसल क्या है कि यहाँ के लोग बॉर्डर पे रहते हैं। इस तरफ मैं दिखाने की बात साथ साथ कोशिश करूंगा और आपसे बताऊं, यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर सामने जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। जो आप ये रिज देख रहे हैं आगे, ये रिज जो है ये पाकिस्तान के इलाके में है, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में। और ये इस वक्त जब सामने जो आपको सबसे हाइट वाला इलाका दिख रहा है ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। यहाँ से पाकिस्तान डायरेक्ट गोली भी चलाए तो यहाँ के सिविलियंस को निशाना बना सकता है। ऐसे में अब जो खबरें वहां से मिल रही हैं, पाकिस्तान ने वहां पर अपने गांव जो है वो खाली करवाना शुरू किए हैं। पाकिस्तान ने अपनी सेना की आर्टिलरी जो है वो मूव कर दी है, वहां पर सेना की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। तो इस चीज की आशंका बनी हुई है कि कहीं पाकिस्तान इन इलाकों में जो है वापस से शेलिंग करके यहाँ के सिविलियंस को नुकसान ना करे, क्योंकि पाकिस्तान को डर इस चीज का है कि भारत बदला ले सकता है। और वो बदला भारत से किस तरह से लेगा वो पाकिस्तान को नहीं पता। ऐसे में पाकिस्तान जब भी कोशिश करेगा तो वो सिविलियंस को निशाना बना सकता है। इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने यहाँ पर बंकर्स और तमाम ऐसी सहूलियतें लोगों को दी ताकि कभी भी शेलिंग हो तो लोग यहाँ से जब भागें और तो भाग के पीछे चले जाए, वो नुकसान हो सकता है, भागते समय कैजुअलिटी होती थी, तो इसलिए ये बंकर्स बनाए गए थे। तो लोग अब प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं कि वो पहले अपने आप में प्रिपेयर हो जाएं ताकि अगर कहीं युद्ध के आसार बने या पाकिस्तान कभी युद्ध विराम का उल्लंघन करे तो ये लोग जो हैं इन बंकर्स में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। अजय, दूसरी ओर जिस तरीके की स्थिति, तनाव की स्थिति बनी हुई है, अगर उस तनाव की स्थिति में हम इस पूरी स्थिति को समझे जहां बंकर की सफाई अब की जा रही है, इसमें लगातार जो शिमला समझौता हुआ था उसको लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, शिमला समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान के द्वारा सामने आ रही है। तो ऐसे में ये कहा जाए कि भारत भी अपनी तरफ से तैयारियां जो है तमाम कर रहा है। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि भारत ने साफ कहा था, मोदी ने जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने साफ कहा था कि भारत अपने जो हमला हुआ अपने नागरिकों की, जो उनकी जान गई है, बेरहमी से उनको कत्ल किया गया है, उसका बदला जरूर लेगा। और जो भी लोग, जो आतंकी और उनके आका इसमें शामिल होंगे, उनको जो है जवाब दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से लोगों से बात करता हूँ, थोड़ा ज्यादा बेहतर चीजें आपको समझ आएंगी। एक तस्वीर सोचिए, जब पाकिस्तान के गांव खाली हो रहे हैं ना, यहाँ ये महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आपको ऐसे ही गांव में, घरों में जो है वो घूमते दिखेंगे। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है। ठीक है अजय, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बात आप करिए लोगों से, लेकिन